अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं और जायमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर बनाने के हवाले से। कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि हमारे बच्चों का सर फ्लैट हो गया है, कुछ के बच्चों का सर की चोटी निकल आई है, एक साइड से फ्लैट हो गया या फिर बच्चों का माथा निकल आया है। तो इन तमाम चीज़ों में से अगर कोई भी मसला आपके बच्चे के साथ है तो ये वीडियो खास आपके लिए। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके बच्चों के ये वाले मसाइल ख़त्म हो सकें। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। एक में मैं आपके बेबी के जो हेड शेप है उसको बेहतर करने का तरीका बताऊंगी और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं बच्चे का जो माथा है उसको सेट करने का तरीका बताऊंगी। तो आपने दोनों पार्ट्स को देखना है ताकि आपके बच्चों के जो सर के या माथे के प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो डी शेप हो गए हैं वो ठीक हो सकें। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले जानना ये ज़रूरी है कि बच्चे की जो हेड या फिर फोरहेड की शेप किस एज तक ठीक हो सकती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक जो है ना वो इसकी एज नहीं होती, ये बेबी टू बेबी वेरी करता है। कुछ बेबीज की स्किन जो है वो हार्ड होती है और कुछ बेबीज की स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है। यूजुअली यही कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चों की हेड शेप जो है ना वो ठीक की जा सकती है। लेकिन मेरा इस चीज पे बिलीव नहीं है क्योंकि हर बेबी की स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ बच्चों की 1 साल तक भी जो है ना वो शेप में लाया जा सकता है, कुछ का जो है वो 6 महीने तक लाया जा सकता है, या फिर जिनकी स्किन है वो हार्ड होती है वो तकरीबन 6 महीने तक उनका बेबी की जो हेड शेप जो है वो बेहतर की जा सकती है, इसके बाद नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आपके बेबीज की स्किन सॉफ्ट है तो इसका जो है टाइम तकरीबन 8-9 या फिर इवन के साल तक भी जिन बच्चों की स्किन जो सॉफ्ट है उनका शेप जो है सर के ठीक की जा सकती है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, बेबी टू बेबी वेरी करता है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके बच्चों की स्किन हार्ड है तो आपने 6 महीने तक ये वाली प्रैक्टिस कर लेनी है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर बेबी की स्किन सॉफ्ट है और ज़्यादा जल्दी जो है माथा निकल आना या सर साइड से फ्लैट हो जाना, चोटी निकल आना, ये ज़्यादातर मसले होते भी उन बेबीज़ के जिनकी स्किन सॉफ्ट होती है, क्योंकि बहुत जल्दी शेप जो है ना सर की उसी साइड पे मोल्ड हो जाती है जिस साइड पे बच्चा लेटा रहता है। सो डोंट वरी, आप 1 साल तक भी बच्चे का सर बना सकते हैं, बच्चे की जो फोरहेड की शेप है उसको बेहतर कर सकते हैं। और सेकेंडली बहुत सारी मदर जो है ना आजकल इस बारे में बहुत कंसर्न है, क्योंकि आजकल हर बंदे की जो है ना एक्सेस में सोशल मीडिया, वो हर तरह की वीडियो देखता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सर नहीं बनाना चाहिए, शेप में नहीं लाना चाहिए, अल्लाह ने जो बना दिया है वो ठीक है। बेशक अल्लाह ताला ने जो शेप आपको आपके बेबी की हेड की या फोरहेड की बना के दी है वो बहुत प्यारी बना के दी है, लेकिन उसको मेंटेन करना हमारा काम है। डॉक्टर्स की बात भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं बच्चों के जो सर बनाने के हवाले से। सर पे पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आपने सेफ मेथड्स को फॉलो करना है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बेबी की जो हेड की या फोरहेड की शेप है वो ठीक भी होगी और बच्चा जो है ना उसे खूबसूरत भी लगेगा। तो मैं डॉक्टर्स की के साथ किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स इन तमाम जो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट पे चीज़ें असर करती हैं ना, उन चीज़ों के खिलाफ हैं डॉक्टर्स भी। तो आपने उन चीज़ों को जो है ना अवॉइड करना है, क्योंकि आसपास के लोग सब आपको यही कहते रहते हैं कि इसके साथ ये कर लो, सर पे जो है ना थैलियाँ रख दो, बच्चे को बांध दो, तो हर टाइम जो बच्चे को सीधा लिटा के रखो। तो ये वाली चीज़ें आपने नहीं करनी, ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत असर करती हैं और आपको बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो आपके लिए बहुत सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो सेकेंडली ये चीज़ भी क्लियर होगी कि डॉक्टर्स की बात भी ठीक है, लेकिन वो किस सिनेरियो में कहते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन कॉमनली मेरे कमेंट्स में आता है कि बच्चे का सर जो किस एज से जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसमें मेरा मशवरा यही है कि आप स्टार्टिंग से ही बच्चे की जो हेड शेप की जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो किया करें, क्योंकि जो फर्स्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना इसमें बेबीज़ की जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं हेड की। तो इस एज में बच्चे का सर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन 3 मंथ के बाद बेबीज़ की जो हेड की बोन्स होती हैं वो हार्ड हो चुकी होती हैं, तो 3 मंथ के बाद फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि 3 महीने तक आप बच्चे की थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि तीसरे महीने के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे को टैकल करना मुश्किल होता है। तीसरे महीने तक बच्चा सुकून से सो भी जाता है और जो भी आप उसके साथ जो टेक्निक्स करना चाहें वो करवा लेता है, लेकिन इसके बाद वो नहीं करवाता। सो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि आपने स्टार्टिंग में बेहतियाती नहीं करनी और उन्हीं डेज़ में जो है ना वो ख़राब भी हो जाता है और उन्हीं डेज़ में ठीक भी हो जाता है। तो जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले स्टेप में मैं जो है वो चीज़ें बताऊंगी वो बेबी के हेड शेप के हवाले से हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है अगर तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी वेट है। कॉमनली यही देखा गया है कि
वो बच्चे जिनकी जो तो ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनकी तो हेड शेप जो है ना वो गोल ही होती है, लेकिन जो वेजाइनल बर्थ होती है जिनकी, तो उस केस में ये होता है कि बच्चों के जो सर जो है वो एक साइड से जो या तो एक साइड से लंबा होता है या फिर पीछे को निकला हुआ होता है। आप बेबी की हेड शेप इस तरह से देखें कि बेबी का जो हेड है वो एक तरफ से अंदर को धंसा हुआ है और एक साइड से जो है ना बाहर को निकला हुआ है। तो आप इस स्टेज पे ये कोशिश करें कि जिस साइड पे बाहर को निकला हुआ है ना सर, आप बेबी को उस साइड पे लिटाएं, बजाय इसके कि आप बेबी को स्ट्रेट लिटाएं। इसमें क्या होगा कि जिस साइड से बच्चे का सर बाहर को निकला हुआ है वो अंदर को चला जाएगा और जिस जगह से बच्चे की जो जगह धंसी हुई है अंदर को वो फिल हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे ये कि अगर बच्चे का सर पीछे से निकला हुआ है तो आपने क्या करना है कि आप बच्चे को सिंपल जो है वो बेड पे लिटा दिया करें। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो शेप है हेड की वो नॉर्मल हो जाएगी, गोल हो जाएगी। आप बेड पे नॉर्मली जैसे बच्चा जैसे ही सोए तो आप उसको बेड पे लिटा दें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा देर ना लेटे। अगर बच्चा जो है ना वो 24 घंटे एक ही पोजीशन में लेटा रहे तो इससे भी बच्चे के जो फ्लैट हेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। लेकिन आपने बहुत सॉफ्ट जगह पे नहीं लिटाना, बेड पे आप लिटा दिया करें, क्योंकि बेड की जो सरफेस है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड उसका जो फॉर्म है हार्ड होता है, तो उस जो है ना बेड पे आप लिटाएं। जो स्प्रिंग वाले फॉर्म होते हैं उस पे आप जो है कोशिश करें ना लिटाएं, क्योंकि उस पे बच्चे का सर जो वो नहीं बनेगा। जो हार्ड सरफेस है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने बच्चे को उस तरफ लिटाना है। ये वाली जो 2 चीज़ें बताई हैं ये मैंने इस केस में बताई कि अगर आपके बच्चे का बाय बर्थ सर जो है वो लंबा हो गया या फिर एक साइड से फ्लैट है या एक साइड से निकला हुआ है, ये उस केस में आप ये फर्स्ट 3 मंथ की प्रैक्टिस है। अगर उस केस में जब बच्चे का सर एक साइड से धंस के अंदर की तरफ या फिर पीछे से निकला हुआ है। सेकंड नंबर पर ये कि अगर आपके बच्चे का सर गोल है, क्योंकि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं नॉर्मली उनका सर गोल होता है, तो मेरी मदर ये बताया करती थी कि अगर आपके बच्चे का सर जो है वो बिल्कुल गोल है तो आपने बिल्कुल बच्चे को स्ट्रेट नहीं लिटाना। इससे बचने के लिए कि आपके बच्चे का सर खराब ना हो, आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को एक रात एक साइड पे लिटाना है, दूसरी रात दूसरी साइड पे लिटाना है और तीसरी रात आपने उसको स्ट्रेट लिटाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे का सर जो है वो हर साइड से शेप में रहेगा और बच्चे का सर खराब नहीं होगा। तो इस स्टेज पे हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चे को जो है बिल्कुल स्ट्रेट लिटा देते हैं और बच्चे का सर सिर्फ एक साइड से निकल आता है, या फिर हम एक साइड पे लिटाते हैं तो फिर उसी साइड से बच्चे का सर फ्लैट हो जाता है या फिर पीछे से फ्लैट हो जाता है। तो जिन बच्चों की जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, उनका ऑपरेट हुआ है, सिजेरियन से हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये है कि आपने उनको एक रात जो है वो एक साइड पे लिटाना है, दूसरी रात दूसरी साइड पे एंड तीसरी रात आपने उसको स्ट्रेट लिटाना है ताकि बच्चे का सर डी शेप ना हो। और दूसरे नंबर पे अगर बच्चा जो वो 3 महीने से ऊपर का है, 1 ईयर के अंदर अंदर है, तो उस सिचुएशन में जो है वो उस एज में बच्चे का सर किस तरह से बनाना है। इस एज में बच्चे का सर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि 3 महीने के अंदर अंदर आप बच्चे का हेड जो है वो शेप में ले आया करें। तो अगर 3 महीने से ऊपर का हो गया तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने एक प्लेट ले लेनी है। इसको आपने डायरेक्ट इसके ऊपर बच्चे को नहीं लिटाना, इसके ऊपर या तो आप कोई नरम सा कपड़ा रख लें या कोई और चीज़ जिससे बच्चे का जो सर की स्पेस है, जो सर की जो सरफेस है वो बिल्कुल उसकी जो हार्ड सरफेस है उसके साथ टच ना हो, तो क्योंकि इससे ज़ख्म वगैरह भी हो सकते हैं। आपने इसके ऊपर कोई भी कपड़ा रख लेना है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती भी होती हूँ कि आपने डायरेक्ट प्लेट के ऊपर नहीं लिटाना, या अगर कोई गत्ता वगैरह भी रख रहे हैं तो उसके ऊपर आपने कोई ना कोई कपड़ा रख लेना है। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो अपने बच्चे को जो कैप पे ना के लिटा दिया करें, ताकि वो बच्चे की जो सर की स्किन है वो डायरेक्ट हार्ड जो जगह है उस पर ना लगे। तो ये वाली एक्टिविटी आपने, ये वाली टेक्निक उस वक्त करनी है जब बच्चा सोया हुआ होगा। जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं कि ये अगर बच्चे का सर एक साइड को निकला हुआ है तो आपने क्या करना है कि आपने बच्चे को उस साइड पे सुलाना है ताकि वो वाली जगह जो है वो अंदर को जाए, और जिस जगह पे सर जो है ना वो धंसा हुआ है अंदर की तरफ हो गया है तो उस जगह से वो जगह फिल हो जाए। तो ये वाली चीज़ तो हो गई जिन बच्चों का सर जो है वो साइड से निकला हुआ है। लेकिन वो बच्चे जिनका साइड पीछे से निकल आता है उनके लिए आपने क्या करना है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। पीछे से सर निकला होना जो है इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक तो जो गर्दन के साथ बिल्कुल ऊपर वाली जो जगह होती है ये निकली हुई होती है, या फिर जो है वो बच्चे की जो सर की चोटी है वो निकल आती है। तो अगर तो बच्चे की जो गर्दन के ऊपर वाला एरिया अगर ये वाला निकला हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप हार्ड सरफेस पे बच्चे को जो है वो ज़्यादा देर लिटाएं ताकि वो जगह अंदर की तरफ चली जाए।
लेकिन अगर बच्चे का सर ऊपर वाली जो चोटी है ये वाली निकली हुई है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिटाना। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो चोटी है वो और ज़्यादा निकल आएगी और सर फ्लैट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है। ये इससे ये वाला जो मैं तरीका अब आपको बताने लगी हूँ, इससे एक तो बच्चे की गर्दन लंबी होगी और दूसरे नंबर पर जो बच्चे का जो सर का जो चोटी है वो निकली हुई है वो शेप में आ जाएगी, वो गोल हो जाएगी। आपने करना क्या है कि आपने एक कपड़ा ले लेना है, वो आपने बच्चे की जो कंधे हैं उसके नीचे रखना है। इस तरह से रखना है कि बच्चे की गर्दन जो है वो थोड़ी सी खुल जाए और बच्चे का सर जो है नीचे वाली सरफेस पे लगे, ताकि जो सर की जो चोटी निकली हुई है वो अंदर की तरफ चली जाए। और जब प्लेट में बच्चे का सर आएगा तो सर की जो चोटी है वो बिल्कुल शेप में आ जाएगी, गोल हो जाएगी और बच्चे की गर्दन भी लंबी होगी और बच्चे का जो हेड शेप है वो बहुत प्यारी हो जाएगी। ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही मसला होता है कि बच्चों के सर की जो चोटी है वो निकल आती है, क्योंकि हम हर टाइम बच्चे को स्ट्रेट लिटा के रखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने बच्चे की हेड की शेप को देख के उसकी जो भी टेक्निक्स आपने करनी होती है और बेबी हेड की जो है वो शेप देख के किया करें। हर बेबी की हेड की शेप जो है वो डिफरेंट होती है, उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये वाली में जो मैंने तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, ये बेबी हेड शेप के हवाले से। अगर बच्चा 3 महीने का है या फिर 3 महीने से ऊपर का है, 1 ईयर के दरमियान है, तो उस सिचुएशन में आपने ये वाली टेक्निक्स फॉलो कर लेनी है। लेकिन जो इस वीडियो का दूसरा स्टेप है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने बच्चे का फोरहेड किस तरह से ठीक करना है, अगर बच्चा 3 महीने का है या फिर बच्चा जो है वो 1 ईयर के दरमियान में है। बच्चों का फोरहेड कैसे शेप में लाएं, ये एक बड़ा जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल और इसकी बहुत सी रीजंस हैं। मैं आपको लास्ट अपनी 2-3 वीडियोस में इन चीज़ों का जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं अगेन कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। तो बेबी फोरहेड शेप के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। बच्चे का जो फोरहेड है वो 3 महीने तक इजीली जो है शेप में आ जाता है और आप कोशिश किया करें कि पहले 3 महीनों में ही बच्चे का फोरहेड जो है शेप में ले आएँ। लेकिन इसके बाद कुछ एहतियात होती है वो आपने फॉलो करनी होती है। आपने कोई भी सर पे थैलियाँ नहीं रखनी, कुछ ऐसा नहीं करना, इससे बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर करें क्या। आपने क्या करना है कि जब भी 3 महीने तक आपने ये प्रैक्टिस रखनी है कि आपने जब भी फीड करवाना है बच्चे को, आपने माथे के ऊपर अपना हाथ रखना है, लाजमी रखना है। आपने जब भी फीड करवाना है आपने बेबी के हेड पे हाथ इस तरह से रखना है। इससे क्या होगा कि बेबी का जो फोरहेड की शेप है वो ख़राब नहीं होगी, वो आगे को नहीं निकलेगा। फीड करते टाइम बेबी की स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो चुकी होती है, तो क्योंकि वो ज़ोर लगा रहा होता है, वो सक कर रहा होता है, तो इससे उसको पसीना आता है। तो जब भी बच्चे को पसीना आएगा तो बेबी की स्किन सॉफ्ट होगी और यही बेस्ट टाइम होता है बच्चे के फोरहेड जो है शेप में लाने का। तो पहले नंबर पे तो आपने जब भी ये 3 महीने तक की प्रैक्टिस है, 3 महीने के बाद भी आप जारी रखें, क्योंकि कुछ बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है और 1 साल तक भी बच्चों का फोरहेड जो है वो शेप में लाया जा सकता है। तो आपने जब भी दूध पिलाना है, बच्चा 1 साल तक तो तकरीबन पीता ही है कम अज़ कम भी, तो आपने फोरहेड पे जो है वो इस तरह से हाथ रखना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि तीसरे महीने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है 1 साल तक, क्योंकि कुछ बच्चों का माथा ज़ायमा का भी मैंने आपको बताया था कि तीसरे महीने के बाद निकला था, लेकिन उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी लास्ट वीडियोज़ में बताया था। इस वीडियो में भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि जब भी बच्चा खेल रहा होगा तो आपने इस तरह से कोई भी स्ट्रिप वगैरह ले लें, आपने बच्चे के माथे के ऊपर बांध देनी है, या फिर इसके अलावा जो बेबी गर्ल्स हैं उनके जो हेड बैंड्स होते हैं वो आप बांध दें। उससे क्या होगा कि बेबी के सर के ऊपर जो वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एज में बच्चा रोल ओवर करना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, उल्टा हो जाता है, आप उसको उठाना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बेबी के जो फोरहेड वाली जगह है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने बांध के रखना है, या रुमाल बांध लें। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी बेबी के जो फोरहेड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो इससे नहीं पड़ेगा। तो जब वो प्रेशर नहीं पड़ेगा तो बेबी का फोरहेड भी आगे को नहीं निकलेगा। इसके अलावा आपने जो तीसरे नंबर पे आपने चीज़ करनी है, आपने 6 महीने तक बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाने हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी बेबी का फोरहेड शेप में नहीं आ रहा, तो चौथी रीज़न जो होती है वो होती है वीकनेस। आपके बेबी को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जो कि बेबी का जो फोरहेड है जिसकी वजह से बच्चे का माथा वो निकल के आ गया आगे को। तो आपने क्या करना है कि बेबी की डाइट पे काम करें। जब तक आप अपना दूध पिला रही हैं तब तक आपने अपनी डाइट पे वर्क करना है, ताकि बच्चे को तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। आप जो कुछ खाएंगे अब बच्चे को वही मिलेगा। तो आपने अपनी डाइट पे फोकस करना है। लेकिन जब बच्चे की डाइट स्टार्ट हो जाती है चौथे महीने के बाद, यूजुअली स्टार्ट करवा देते हैं आजकल डॉक्टर्स,
तो आपने चौथे महीने के बाद बच्चे को अच्छी डाइट देनी है, हेल्दी डाइट देनी है, ताकि बच्चे की वीकनेस ख़त्म हो और बच्चे का फोरहेड जो है वो शेप में आ जाए। जायमा के साथ यही हुआ था। जायमा को डॉक्टर ने यही बताया था कि इसे विटामिन डी की कमी है और इसको वीकनेस है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें अप्लाई की हैं और मैंने जो है ना खुद की जो आजमूदा टिप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैंने कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं छुपाई, क्योंकि इसका माथा 3 महीने के बाद ख़राब हुआ था। 3 महीने तक इसका माथा बहुत प्यारा बना था, गोल सर था इसका, लेकिन 3 महीने के बाद इसका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ये रोल ओवर भी करना शुरू हो गई थी। मैंने सारी चीज़ें अप्लाई की थी, लेकिन उसके बावजूद इसका नहीं ठीक हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी विटामिन डी के ड्रॉप स्टार्ट करवाए हैं। वो मैं पहले भी दे रही थी, लेकिन मैंने लेट स्टार्ट करवाए थे और मैंने इसको खाना पिलाना जो है ना वो शुरू कर दिया था। आप मेरी जो टिकटॉक अकाउंट या फिर मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। इस पे मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं जायमा को क्या क्या खिलाती हूँ। ये वेट गेन के हवाले से भी अच्छी होती हैं और बच्चा इससे हेल्दी भी होता है। हेल्दी फूड दें, बाहर की कोई चीज़ भी ना दें, जो चीज़ भी देनी है आपने घर में बना कर देनी है। तो आपने ये तमाम चीज़ों को अप्लाई कर लेना है। तो ये इस वीडियो को जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद यही था कि आपको चीज़ें सही से समझ में आ सकें। वो बच्चे जो 3 महीने के हो गए या फिर 3 महीने से अबव 1 ईयर तक हैं, उन दोनों के लिए ये तमाम चीज़ें एप्लीकेबल हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर लेना है। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो तमाम मदर्स जिस वजह से परेशान थी, मुझे कमेंट्स कर रही थी कि तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना दी है। आप इसको जो है ना इन तमाम टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इनसे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना उन तमाम मदर्स के साथ जो इस वजह से परेशान है, क्योंकि ये आजकल जो है वो एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। तो इस वजह से आपने ये तमाम मदर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है। और अगेन अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी।